नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला जारी था और उसी सिलसिले की एक और वीडियो हम आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, हमने सोचा कि हम एक पूरी सीरीज़ जादू के ज़रिए जादू की एक पूरी सीरीज़ हम अपने दोस्तों और अपने नाज़रीन के सामने पेश करें, जिसमें हम ये बताएं कि जादू की कितनी अक़साम हैं, जादू कैसे किया जाता है, जादूगर दरअसल बनते कैसे हैं और जादू के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और उससे पहले कि ये जादू आया कब था और जादू पहले किस तरह जादू किया जाता था और उसकी जादू की हिस्ट्री क्या है, जादू आजकल किस तरह किया जा रहा है और उसकी हिस्ट्री क्या है, और जादू के बारे में तसव्वुरात तवहुमात क्या क्या हैं और जादू की कितनी कितनी हकीकत है, जादू के ज़रिए क्या कुछ किया जा सकता है। कोशिश करेंगे कि इनके बारे में इन सारी डिटेल और इनकी तफासील भी हम आपके सामने आपकी खिदमत में गोश गुजार करें, और उसके साथ साथ ये भी हम उनके हल का तरीका और उनसे बचाव का तरीका और उनकी काट और उनके जो है इलाज का तरीका भी हम आपको पूरी तरह कोशिश करेंगे कि आपको गाइड भी करें और उनकी आप पूरी की पूरी रहनुमाई करें। तो दोस्तों, चलते हैं जादू की तारीख़ के बारे में। जादू कब से आबाद है? दोस्तों, जादू तो अब बहुत पहले आबाद है, और जैसा कि कुरान मजीद के अंदर इसका वाज़ेह सबूत मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्तों की ड्यूटी लगाई थी कि वो इराक़ के एक शहर बाबुल के अंदर जो है आए थे और उन्होंने जादू की तालीमात दी थी। ये कि पहले दौर में जब नबी अम्बिया अलैहिस्सलाम मोइज़े दिखाया करते थे, तो एक तरफ मोइज़े अम्बिया के मोइज़े होते थे, तो दूसरी तरफ जादूगर जो थे आप जादू के ज़रिए बहुत सारे मुख्तलिफ़ नौ किस्म की चीज़ें दिखाया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, वो जादू की तालीम दिया करते थे। तो साथ तालीम देने के साथ साथ ये बता देते थे कि ये जादू है, आप इससे बच जाएँ। इससे यानी उसकी तालीम पूरी उसकी तफसील बता देते थे कि जादू है, गुनाह है, नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें जादू होती हैं। तो मकसद ये होता था कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के मोजज़े को असल तरीके से उनकी रोशनी अवाम के अंदर इसको जो है रोशनास कराया जाए। तो क्योंकि जादू आम हो चुका था, उधर मोइज़े भी आम हो चुके थे, तो उनके जादू की तालीम को आम करके ताकि बता दिया जाए कि जादू जो है यह चीज़ है और मोइज़ा वो चीज़ है। इसलिए इनके दरमियान फ़र्क करने के लिए बाबुल के इराक़ के शहर बाबुल के अंदर दो फरिश्ते आए, उन्होंने तालीमात इस तरह की दी हैं। दोस्तों, और बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जादू की निस्बत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तरफ करते हैं, जो कि एक फरसूदा ख्याल है, गलत ख्याल है। बस इसकी ताज़ीम और तकरीम करवाने के लिए बता देते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो भी जादू के ज़रिए तस्खीर किया हुआ था जिन्नात को, और जिन्नात से देव परी वगैरह से इनसे काम लेते थे। तो कुरान मजीद ने भी इस चीज़ का इनकार किया है। वो वाज़ आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तबअू मा तत्लू शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़रा सुलैमान वलाकिन्न अश-शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिह्र। तो बहरहाल इस आयत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ की नफ़ी फरमा रहे हैं कि सुलैमान अलैहिस्सलाम ये चीज़ नहीं करते थे, ये तो जादू तो एक कुफ़र है और सुलैमान अलैहिस्सलाम ये चीज़ नहीं किया करते थे। हत्ता कि हकीकत ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले जब ये जादू लोग करते थे, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने जादूगरों को वहाँ से भगा दिया, जो है जादूगरों को चुन कर वहाँ से निकाल दिया। तो उन्होंने यहाँ से जादूगरों को जो ही अब ये इस चीज़ से निकाला और उनसे किताबें जिनसे जंतर मंतर ये चीज़ें थी तो उनसे छीन ली और अपने तख्त सुलेमानी के नीचे उन जादूगरों की किताबों को जो है दफन करवा दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा। बाद में भी जादूगर कोई इक्का दुक्का बच गए, वो अपने जादू चलते रहे। बहरहाल मशहूर जादू हैं और मशहूर हिस्ट्री है, जो तारीख़ का नॉलेज रखते हैं तो उनके सामने इस चीज़ का वाज़ेह जो है उनको इदराक होगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर चलता चलता ये ग़ालिबन 12वीं सदी की बात है कि 12वीं सदी के अंदर एक ईसाइयों का एक गिरोह था जो टेम्पलर्स के नाम से पहचाना जाता था, जिन्होंने चेहरे को छुपाया हुआ था और अपने लिबास के ऊपर रेड क्रॉस का निशान लगाया होता था। तो ये ईसाइयों का एक गिरोह था और बहुत शर पसंद शिद्दत पसंद गिरोह था। मुसलमानों के ऊपर जो है तरह तरह के जुल्म किया करता था और उनके जान और माल और इज़्ज़त को जो है हर वक्त सबताज करता रहता था और उनसे लूट मार करता था, कत्ल तक की नौबत तक पहुंच जाता। तो बहरहाल उसने बहुत सारा जुल्म किया हुआ था, ये बहुत शर पसंद किस्म का गिरोह था। तो इस गिरोह को किसी ने बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नीचे तख्त के नीचे जो है कुछ किताबें उन्होंने मदफून करवाई थी, दफन करवाई थी, जो
जादू के बारे में मशहूर किताबें थी, बड़ी बड़ी किताबें जिनके से बहुत सारी रहनुमाई हासिल की जा सकती है। तो इन्होंने जो है वहाँ मस्जिद अक्सा जाकर वहाँ से तख्त सुलेमानी के नीचे खुदवाई करवाई। और 12वीं सदी की बात है, गालबन आज से 900 साल का अरसा बीत गया इस बात को। आज से यानी 900 साल पहले उन्होंने ये खुदाई कराई। वहाँ से उन्होंने मुख्तलिफ नवादरात जो है बहुत सारी किताबें निकलवा दी और उनसे बहुत कुछ हासिल कर लिया। पहले क्योंकि ये शिद्दत पसंद था, एक ज़ालिम किस्म का गिरोह था, तो फिर जब इनके पास एक और यानी जुल्म इनके पास आ गया, यानी एक और तारीख़ रकम करने वाला जुल्म जब इनके पास है, तो ख़ुद सोचिए कि इन्होंने कितनी तबाही मचाई होगी। फिर उन्होंने ये तबाही मचाई और मुख्तलिफ़ किस्म के जादू के हथकंडों के ज़रिए मुसलमानों को ज़द्दोकोब करना शुरू कर दिया। फिर चलते चलते हज़रत जो है सलाहुद्दीन अयूबी रहमहुल्लाह का दौर आया। हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी साहब रहमहुल्लाह ने इनको चुन चुन कर मारा और उनको वहाँ से भगा दिया। तो अक्सर को तो कत्ल कर दिया, उनमें से बाज़ जो है जर्मनी की तरफ चले गए और बाज़ जो है वो इंग्लैंड की तरफ जो चले गए। जो जर्मनी की तरफ चले गए उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई जिसका नाम है इल्यूमिनाती। और फिर उसके साथ दूसरी जो तंजीम इंग्लैंड में चले गए उन्होंने अपनी तंजीम बनाई फ्रीमेसन। दर हकीकत यह है कि वो उसी एक टेम्पलर्स गिरोह का एक हिस्सा ही था। जब ये अलग अलग इसमें कंट्रीज़ में जो है तब्दील हो गए तो फिर उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग तंजीमें बना ली। यानी इनकी बेस अगर देखी जाए तो इनकी बेस एक ही है, वो थी टेम्पलर्स। और फिर इन्होंने अपनी फ्रीमेसन और इल्यूमिनाती अलग अलग तंजीम अलग अलग काम शुरू कर दिया उसके बारे में। तो गोया कि जादूगरी का ताल्लुक इन इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है और जादू का ख़ास किस्म का इनके साथ ताल्लुक है और जादुई ताकतों के ज़रिए बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं और बहुत कुछ काम करते हैं और करते जा रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं जादू सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पेश पड़ती हैं। दोस्तों जादू क्योंकि एक बहुत कबीह अमल है और जादू के लिए दो काम करना ज़रूरी पड़ते हैं। एक काम यह है कि इंसान को खुद को जलील करना पड़ता है और दूसरा काम ये होता है जादू की ज़रूरत कि खुदा के दीन की इहानत यानी तौहीन करनी पड़ती है। दोस्तों खुद को जलील करना कैसे होता है, तो इसको यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इज़्ज़त बख्शी है और शुरू से ही इंसान और शैतान का आपस में जंग आ रही है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये जो है आपसे अफजल है, आप इसका सजदा कीजिए। तो शैतान ने कहा कि मैं तो आग से बना हुआ हूँ, मैं इससे आला हूँ, तो मैं इसको सजदा नहीं करता। शैतान ने खुद को आला समझ लिया तो उसके सजदे से इनकार कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए मरदूद ठहरा। तो फिर शैतान उस दिन से शैतान पीछे है इंसान के, उसने तरह तरह के इसको ज़द्दोकोब करना शुरू कर दिया। तो शैतान चाहता है कि इंसान मेरे सामने जलील और रुसवा हो जाए। तो जलील और रुसवा जो भी उसके सामने जलील और रुसवा होता है तो उससे बड़ा खुश होता है। हालांकि इंसान का दर्जा आला है, कुरान मजीद में है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम। तो इससे यानी अल्लाह तबारक व तआला उसकी तकरीम को बयान फरमा रहे हैं, इंसान की तकरीम को इज़्ज़त को बयान कर रहे हैं, उससे आला है। मगर शैतान को ये चीज़ कहाँ हज़म होती थी। तो शैतान ने क्या किया कि उसको तरह तरह उल्टे सीधे कामों के अंदर, उल्टे सीधे चक्रों के अंदर फंसा लिया। और इंसान भी कुछ इंसान नादान यही चाहते थे, वो भी अपनी ख्वाहिशात के पीछे बलबोते इसके रास्ते पे चल पड़े। तो फिर शैतान भी आगे शैतान है, वो इनको हर वक्त जो है गंदे कामों में लगा कर इनको अपने गंदे कामों में लगा कर इनको अजीब गंदी आलूदगी के अंदर फंसा कर फिर इसको उल्टे सीधे काम करवाता रहता है। तो उसके लिए क्या करते हैं जी, शैतान जलील करता है। जलील कैसे करता है, मैंने कहा था कि शैतान जादूगर के लिए ज़रूरी होता है कि वो दो काम करे। एक तो ये है कि वो ख़ुद को तहकीर और हकारत और जलालत और रसवाई शैतान के सामने पेश करे। तो शैतान जनाब मन पहले इनसे गंदे काम ये करवाता है, जादूगर से सबसे पहले जो है इनसे ऐसी उल्टी सीधी तस्बीहात पढ़वाता है जिनसे नऊज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह खुदा की इहानत और शैतान की जो है तकरीम ताज़ीम पेश आती है। ऐसे काम करता है। बाज़ दफ़ा तो बंदे को यानी ना चाहते हुए, ना मालूम, उसको इल्म भी नहीं होता, वो जादूगरों के हाथ चढ़ जाता है तो वो उससे इस तरह के उल्टे सीधे काम, उल्टी सीधी तस्मीयाँ वो इस लगा देते हैं।
तो वो जब उल्टी सीधी तस्बीह करता है, हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ईमान से निकलता निकलता चला जाता है और उल्टी सीधे कब्रिस्तानों के अंदर और पता नहीं क्या कुछ उल्टे सीधे काम, फिर उसके साथ साथ गंदगी में रहना, हर वक्त निजस रहना और गंदा रहना, गंदे काम करना। उसके साथ फिर क्या होता है कि कुरान मजीद की इहानत करना, कुरान की तौहीन करना, कुरान मजीद के जो है उल्टा सीधा लिखना, उसके औराक को नऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह जो है टिशू पेपर की तरह गलत इस्तेमाल करना। तो जब ये सारी चीज़ें करता है तो गोया के इंसान शैतान के सामने ज़लील हो गया है। और फिर इसी तरह खुदा के दीन की तौहीन वो भी इसी ज़ुमरे में ही आ जाती है कि वो जो है, मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि वो ऐसी ऐसी तस्बीहात पढ़वाते हैं, यानी ऐसी ऐसी तस्बीह करनी पड़ती है जहाँ यानी अल्लाह ताला से मदद तलब की जाती है, तो वहाँ वो शयातीन से मदद तलब कर रहे होते हैं। किसी जिन का नाम होता है किसी, तो वो तो ना चाहते वो तो समझते हैं कि मैं एक जिन को मदद के लिए पुकार रहा हूँ। हकीकत ये होती है कि वो शैतान अल्लाह ताला से रास्ता कट कर एक शैतान की मदद तलब कर रहे होते हैं। बेमदद फ़लाँ बेमदद फ़लाँ, पता नहीं इस तरह के अजीब अजीब अल्फाजात उनके साथ उनके तस्बीहात करवा रहे होते हैं। फिर ऐसे होते हैं कि मसाजिद के अंदर जाकर उनको पैखाने की ज़रूरत भी कहीं नहीं कहीं उनको कुछ ऐसे अमाल भी होते हैं जो मस्जिद के अंदर उनको पैखाना करना पड़ता है। तो खुदा के दीन की भी तौहीन करते हैं और अपनी भी ताकीर पे जब कर लेते हैं, जब इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, इस यानी ख़ुद को भी हकारत और रसवा करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, खुदा के दीन की इहानत करते हैं, खुदा की तौहीन करने में जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो इससे शैतान बड़ा खुश होता है। शैतान को दिली खुशी होती है, क्योंकि उसने शुरू में कहा था अल्लाह तबारक व तआला कि मैं आपके बंदों को इस तरह लगाऊंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तक जो मेरे बंदे होंगे आपके पीछे नहीं लगेंगे। बहरहाल वो इस चीज़ से खुश होता है कि मैं इनको जन्नत के रास्ते से निकाल कर जहन्नम के रास्ते रहमान से छोड़कर शैतान की तरफ लगा रहा हूँ। तो इससे मुतमईन होकर शैतान बड़ा खुश होता है और उसको कल्बी सुकून इस चीज़ से मिलता है। तो वो हत्ता कि इस तरह भी आता है कि औरतों के हैज़ वाले खून से कुरान मजीद जो है कुरान मजीद का लिखाई वगैरह करवाते हैं कुरान को। बहरहाल इस तरह की इहानत करने से बड़ा खुश होता है। तो इसके खुश होने के साथ साथ ये होता है कि शैतान ये चाहता है कि कुछ मेरी मान कुछ अपनी मनवा। तो इस तरह के इन दोनों के आपस में कुछ अहद व पैमान, इस तरह के जादूगर और शैतान के दरमियान इस तरह के कुछ अहद व पैमान शुरू हो जाते हैं। ये सिलसिला जब बढ़ता है तो शैतान के मुतालबात भी बढ़ते शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो शैतान है तो उसने शैतानी कामों में इसको मज़ीद आगे लगाना है। तो शैतान के मुतालबात बढ़ने लग जाते हैं। वो अपने जो है उस आमिल को, उस जादूगर को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में लगा देता है। फिर वो उसके मुतालबात यूँ भी इतने हद तक बढ़ जाते हैं कि तुमने फ़लाँ बंदे का या फ़लाँ किसी का भी कत्ल करना है, कोशिश करते हैं कि किसी मासूम का कत्ल करवाएं, यानी जो जिसका कोई गुनाह ना हो। ऐसे मासूम बाज़ दफ़ा छोटे छोटे बच्चों का भी कत्ल तक नौबत पहुंच जाती है। फिर उनसे जिनसी ज़्यादतियाँ और इस तरह के हज़ारों वाक़ियात यानी उनसे रूनुमा करवाते रहते हैं। तो इससे शैतान बड़ा खुश होता है। फिर शैतान जब खुश होता है तो उसके काम करना शुरू कर देता है। वो भी खुश होता है कि मैं अपने अमल की जो है बलबोते ये कर रहा हूँ। हकीकत ये होती है कि उसके पीछे एक शैतान होता है जो ये काम कर रहा होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगली बात की तरफ। दोस्तों ये याद रखिए कि हदीस पाक के अंदर एक हमें मना किया गया है कि आप जो है सुबह के वक्त तुलू आफ्ताब के वक्त नमाज ना पढ़ें और गुरूब आफ्ताब के ऐन जब गुरूब हो रहा हो आप उस वक्त भी नमाज ना पढ़ें। तो दोस्तों वैसे भी आपने सुना होगा कि इस वक्त नमाज मकरूह होती है। तो इस वक्त क्यों लॉजिक क्या है? इस हदीस पाक का मफ़हूम है कि उस वक्त शैतान जो है अपने सूरज जहाँ तुलू हो रहा होता है उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसके सर के ऊपर दो सींग हैं, तो सूरज की गोया जो टिकिया होती है वो उसके सींगों के दरमियान से नज़र आ रही होती है। तो जो उस वक्त ताकि इबादत शैतान ये खुश ना हो कि ये लोग मेरी इबादत कर रहे हैं। और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त भी इसी तरह अपने सींगों के पीछे, इसके सींगों के पीछे ग़ुरूब आफ्ताब सूरज की एक टिकिया नज़र आ रही होती है। तो उस वक्त यानी सूरज को इबादत करेंगे तो गोया वो शैतान ये समझता है कि मुझे इबादत कर रहे हैं, उससे बड़ा खुश होता है। तो दोस्तों बहैसियत मुसलमान हम भी देखें कि हम अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को कोशिश करते हैं जितना मुमकिन हो कि हम फॉलो करें। बाज़ हम ख़ताओं की वजह से हम पूरा नहीं उतर सकते, हम इतने तकवा या उससे नहीं पहुंच सकते जैसा कि आप सल्लम के जो है हम कोशिश करते हैं कि उनके हुलिये को फॉलो करें, पगड़ी बांधना, दाढ़ी रखना और मसनून लिबास, यानी इसको हम कोशिश करते हैं कि फ़ॉलो करें। इसी तरह जो एक पीर होता है, पीर के मोतक़ीदीन होते हैं, कोशिश
कोशिश करते हैं कि जिस तरह पीर साहब, हमारे पीर साहब हुलिया बांधते हैं, जैसे पगड़ी बांधते हैं, टोपी रखते हैं या दाढ़ी जैसा रखते हैं, तो मुझे बहरहाल वो अपने पीर की फर्मा बरदारी में और उसकी मोहब्बत में पीर को फॉलो करते हैं। जैसा कि मखसूस लिबास होते हैं, पार्टी के परचम होते हैं, जैसे मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि अपने उसको फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम उसके ऊपर पूरा उतरें और उससे अकीदत का इजहार कर रहे होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह जो है एलुमिनाती और फ्री मेसन या इस तरह जो शैतानी कामों वाले लोग जो शैतानी काम करते रहते हैं, तो उनकी भी कोशिश यही होती है कि हम अपने शैतान को खुश रखें, उनके जहन में यही बात होती है। तो फिर वो चला जाते हैं सूरज के तुलू आफ्ताब के वक्त भी और गुरूब आफ्ताब के वक्त भी इस तरह की ओछी हरकत और गंदी हरकत करते रहते हैं, यानी नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह शैतान की इबादत के ज़ुमरे तक भी वो बात पहुँच जाती है। तो इस तरह वो काम करते हैं। और उसके साथ साथ ये बात भी है कि शैतान, इससे एक और चीज़ बात जिस मैंने हदीस शरीफ बयान की है, तो उससे एक अहम नुक्ते की तरफ मैं असल मकसद ये था एक अहम पॉइंट उठाऊं। तो अहम नुक्ता वो कौन सा था कि हदीस शरीफ में है कि शैतान के 2 सींग हैं। तो दोस्तों शैतान के जब 2 सींग हैं तो उसके फॉलोवर यानी शैतान के फॉलोवर, शैतानी ताकतें, शैतानी एजेंडे पर लोग काम करने वाले लोग, वो भी इस सींग को निशान को फॉलो करते हैं। जैसा कि ये निशान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इस तरह का वो निशान जो है वो आपने मुख्तलिफ तस्वीर के अंदर देखा होगा। बॉलीवुड, हॉलीवुड स्टार जो हैं, अदाकार जो हैं, वो भी इस निशान को पेश कर रहे होते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ यहूदी तंजीमें जो हैं, बड़ी तंजीमें आलमी लेवल पर काम करने वाली, वो भी इस निशान को जो है आपने उनके मुख्तलिफ तस्वीर देखी होंगी, तो वो अपनी तस्वीर के अंदर इस निशान को पे, ये असल में फ्री मेसन या उन कंपनियों के निशान है। मकसद इनका शैतान के सींगों की तरफ इशारा करना है, वो इसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो बहैसियत मुसलमान हमें भी चाहिए कि हम इन चीज़ों से, मेरा मकसद बताने का यही था कि हम इन हरकत से कोशिश करें, खुद भी बचें और दूसरों को भी इस चीज़ से आगाह करते रहें, ताकि इससे हम आसानी से जो है इनके हाथ ना चढ़ें। दोस्तों ये था कि इनका स्टाइल वगैरह। और एक चीज़ और भी होती है कि आपने डॉलर के अंदर भी देखी होगी और मुख्तलिफ जगह के एक आँख की तस्वीर शाये करते हैं, वो मुख्तलिफ जावियों से होती है, मुख्तलिफ यानी अपनी हॉलीवुड फिल्मों के अंदर भी इस निशान के साथ एक आँख की तस्वीर होती है, जो दज्जाली ताकियों के दज्जाल की एक आँख होगी मशहूर है। तो उस बारे में ये उसको फॉलो करते हुए अपने डॉलर के ऊपर भी मुख्तलिफ चीज़ों को एक आँख की तस्वीर हल्के से खुफिया तौर पर लगा देते हैं, जो उस दज्जाली ताकत की दज्जाली निशानी है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इससे भी बचें। और दोस्तों यहाँ तक तो था कि मैं इजमाली सूरत में मैंने आपके सामने एक नक्शा खींचा है। इसके साथ एक और चीज़ है, वो है कि 9/11 ये यानी 9 और एक साइड पे 11 लिखा हुआ है, इस चीज़ को भी ये फॉलो करते हैं। तो इनके यानी पीछे जो जंतर मंतर पुरानी किताबें हैं, जैसे कि अबजदात, हवा ज़रूती, कालिमन साफ़त, कुरिशत, सख़त, ऐसे मतलब अदद निकालते हैं नामों के। तो इस तरह इनके पहले भी इस तरह यानी था कि 10 से मतलब इनका खुदा था और 11 से मतलब शैतान था। तो ये 10 को यानी स्किप कर देते हैं, दरमियान से निकाल कर 9/11 यानी 9 और 11 का निशान पेश करते हैं। तो ये भी शैतान की तरफ बात चली जाती है। तो एक वैसे 9/11 का वाक़या भी पेश आया। आप लोग कहेंगे कि ये तो उस वाक़े के ज़ुमरे में बात करते हैं, 9 और 11 की बात करते हैं, या आप कहेंगे कि जो सींगों वाली बात है ये भी आम वैसे किसी कंपनी का निशान है या किसी तंजीम का निशान है। मोहतरम ये बात 12वीं सदी की बात है कि आज से 900 साल पहले हाथ की पेंटिंग पे जंतर मंतर की ऐसी किताबों के ऊपर उनकी ऐसी पेंटिंग मशहूर है। और उन्होंने देखी, आप साहिब मुताला लोग जो होंगे उन्होंने देख रखी होगी। तो इसी तरह बिल्कुल 9/11 का जो है ये वाक़ये से पहले इनकी मुख्तलिफ जो है फ़िल्में वगैरह उनमें इन्होंने कार्टून सीरीज़ में इस चीज़ को नुमायाँ दिखाया गया है कि किस तरह ये चीज़ें करते हैं। बहरहाल चलते हैं आगे। बाज़ लोग कहते हैं कि ये तावीज़ जो हैं यानी जिसमें गिनती के अल्फाज होते हैं, मतलब बजाय कुरान मजीद लिखने के उसमें गिनती होती है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये भी जादू है। तो ये सरासर गलती है और सरासर एक जो है बुग़्ज़ की अलामत है। तो यूँ हर चीज़ को जादू कहना मेरे ख्याल में ये बात ठीक नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अब कुरान मजीद के अल्फाज को या किसी सूरत के जो हैं अबजदात के ज़रिए वो निकाल कर उनको तकसीम करके खानों के अंदर तकसीम करके वो लिख देते हैं, कोड वर्ड होता है
ताला के जिन्नात को के साथ, क्योंकि जंग होती है, जिन्नात जादू के साथ एक जंग चल रही होती है, तो उसमें हमारे रूहानी आमिलीन भी कोशिश करते हैं कोड वर्ड में उनके साथ ये मुकाबला करें ताकि जिन्नात या इन चीज़ों को समझ ना आ सके, तो इसको कोड वर्ड के तरीके में करते हैं। ऐसा कह देना कि गिनती वाले अल्फाज तावीज़ जो हैं जिनके अंदर गिनती लिखी हुई होती है तो ये जादू है, ये बात सरासर गलत है और ये फरसूदा ख्याल है, ये बुग़्ज़ की अलामत है। हर गिनती वाले तवीज़ को जादू नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जादू वाले तवीज़ों में भी गिनती के इस्तेमाल होते हैं, तो इससे ये नहीं जो काम जादूगर करते हैं तो वो जादू हो जाता है, ये बात गलत है। और दूसरा भी ये भी कहते हैं कि जी आप नाम, जो मरीज़ का नाम पूछे और वालदा का नाम पूछे तो ये जादूगर होता है। अरे मोहतरम, ये किस ज़ाविये से आप कह देते हैं? जादूगर का फतवा लगाना ये आम सी बात नहीं है, ये हर दूसरे तीसरे फ़र्द के ऊपर ये बात आ रही है, तो उनसे पूछो ये वजह क्या है। कहते हैं इस्लाम में ये चीज़ ये है साबित नहीं है। तो मोहतरम, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास आप नाम नहीं लिखवाते और मुख्तलिफ़ चीज़ों में जाकर आप अपना नाम लिखवा रहे होते, तो वहाँ आपको जादू नज़र नहीं आता। अमलियात वाला अगर कोई आमिल, रूहानी आमिल आपसे पूछ ले तो आपको ये जादू कहाँ से, किस ज़ाविये से और किस कानून के तहत आप उसको जादू, ये तो ये बात हुई कि जो है फ़लाँ बंदा जो है अब कह रहे हैं कि ये इस तरह काम करता है, जादू वाले भी ऐसा काम करते हैं, तो ये जादू हो गया। वो कहते हैं कि कमीज़ अगर आपसे ले और कमीज़ के ऊपर आपके मरीज़ को तशख़ीस करे तो ये जादूगर होने की अलामत है। अरे मोहतरम, ये किस कानून के तहत आप जादूगर का इसके ऊपर फतवा लगा रहे हो? जो अगर कहते हैं जी ये कुरान हदीस साबित नहीं है, वहाँ आप जो है अपना पखाना, लेबार्ट्रियों के अंदर पखाना टेस्ट करा रहे होते हैं, पेशाब टेस्ट करा रहे होते हैं, हत्ता कि इंसान मनी टेस्ट करा रहा होता है, वहाँ आपको कोई जादू नज़र नहीं आता, वहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बस फतवे लगाने के लिए आप कह देते हैं कि आप जो है कमीज़, हर कमीज़ चेक करने वाला भी जादूगर है, कि कुरान से साबित नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। तो मोहतरम, ऐसी बात उनसे पूछो ये क्या, किस ज़ाविये से आप ये फतवा कहते हैं जी जादूगर भी ऐसा करते हैं इसलिए हम भी ऐसा कहते हैं? तो गोया कि जो काम जादूगर करे वो जादू होता है। जादूगर खाना खाता है, आप लोग भी खाना खाते हो, तो क्या उससे आप भी जादूगर हो गए? जादूगर पानी पीता है, आप भी पानी पीते हो, तो इससे क्या आप भी जादूगर हो गए? तो खुदारा आप या तो कम इल्मी की बुनियाद पर ये बातें करते हैं या बुग़्ज़ की बुनियाद पर ऐसी बातें करते हैं, तो ये बातें दोनों तरह दोनों ज़ावियों से ये बात आपकी सरासर गलत है। और इसके लिए अगर किसी भी भाई को इस किस्म का कोई इश्काल हो तो हमारे पर्सनल नंबर स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहे होते हैं, तो आप उसके ऊपर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। याद रखिए हमारे ये मालूमाती वीडियो है और हमने इसके तौर के ऊपर ना को सब्सक्राइबर ना जो है व्यूवर के तौर पर हमने पेश किया है। बस ये आपने नाजरीन को एक ख़ास किस्म की मालूमात देने के लिए जो हमारे सीना बसीना चली आ रही थी, हमने कहा कि अपने दोस्तों को और नाजरीन को भी इस बारे में आगाह कर दें। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी उम्मीद है, और आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। याद रखिए कि ये वीडियो अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर ज़रूर कीजिए। वस्सलाम।